अभी 5:55 आई गेस 5:55 हो रहा है और हम लोग पहुंच गए पांथनिवास पुरी। ये रहा गाइस पांथनिवास, कुछ ऐसा दिखता है। थोड़ा और अंदर चलते हैं। बाकी अंदर से देखो गाइस, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर है। होटल है, होटल रिसोर्ट, होटल कम रिसोर्ट उड़ीसा गवर्नमेंट के अंदर है ये। बाकी गाइस आज यहाँ पे आने का रीज़न ये है कि मतलब हमने आज OTDC टूर पैकेज से आज एक टूर बुक किया है। तो उसका मतलब स्टार्टिंग लोकेशन यहीं से है, मतलब पिकअप पॉइंट यहीं से है पांथनिवास, पूरी पांथनिवास होटल से। तो यहीं से इनका मतलब पिकअप पॉइंट है और ड्रॉप पॉइंट भी यहीं है। तो आज हम लोग बेसिकली कवर करने वाले हैं पुरी से थोड़ा दूर दूर जगह, जैसे कि धौलीगिरी, सांची स्तूप, फिर उदयगिरी, खंडगिरी के, फिर नंदनकानन, लिंगराज टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं। ये सब कवर करने वाले हैं हम लोग OTDC टूर पैकेज में। तो कैसे आप ये टूर बुक कर सकते हो, कहाँ से करना है और कॉस्टिंग क्या है, वो सब मैं आपको धीरे धीरे सब बता दूंगा। अभी बस का वेट करता है, 6:30 बजे बस निकलने वाली है। 6:15 तक रिपोर्टिंग टाइम था, हम लोग थोड़ा पहले ही आ गए गाइस। और बाकी सब भी मतलब आ ही गए ऑलमोस्ट, और भी मेंबर्स आ गए हैं, देख सकते हो बाहर। तो अभी वेट करते हैं, बस आएगी फिर बैठेंगे, दिखाएंगे आपको बस कैसी है। बस में ही जाएंगे हम लोग। 6:30 बजे हम लोग यहाँ से डिपार्चर करेंगे। तो गाइस अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं। OTDC की वॉल्वो बस है ये, 2x2 AC बस है, 2x2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ, देख सकते हो गाइस, 2x2 सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और इस बार सीट हमें काफ़ी पीछे मिला है गाइस, तो कोई नहीं। बाकी पुशबैक सीट्स है और हमारा सीट इस बार मिला है 29 और 30। बाकी ये देख सकते हो विंडो कुछ ऐसा है, कर्टेन्स जो टोटल टूर कवर करने के बाद भुवनेश्वर एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के पास उतरना चाहते हैं, नहीं सबको पूरी आना है ना, ठीक है, थैंक यू। एक वार्निंग छोटा सा। बाकी हाँ सब कुछ तो सेम ही है। और फीचर्स क्या क्या है दिखा देता हूँ। इसमें AC बस है तो AC वेंट है, ऊपर लाइट्स है, रीडिंग लाइट्स, ये स्विचेस जिसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। बाकी ऊपर ये लगेज रैक भी है, अगर ज़्यादा सामान हो तो ऊपर रख सकते हैं। बाकी सीट्स देखिए, सीट्स कुछ ऐसा है, पुशबैक सीट्स है, जैसे आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, अच्छा खासा रिक्लाइन कर सकते हैं, अच्छा खासा रिक्लाइन कर सकते हैं गाइस। बाद में अगर रिक्लाइन अभी सोने का अगर मन ना हो तो सीधे बैठ जाओ। AC भी चालू कर दिया है, बस स्टार्ट हो चुकी है, 6:30 बज गया है, एकदम ऑन टाइम निकल चुके हैं गाइस। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। और जय जगन्नाथ, सबसे पहले रवाना हो गए। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस ट्रिप को मतलब बुक कैसे करोगे। तो OTDC के ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा, या तो पांथनिवास में भी OTDC का ऑफिस है, क्योंकि ये पांथनिवास तो OTDC के अंडर ही आ रहा है, OTDC चला रहा है ये पांथनिवास को। तो आप अगर पांथनिवास से बुक करना चाहो तो बुक कर सकते हो टूर, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हो। और नहीं तो स्वर्गद्वार में भी OTDC का एक ऑफिस है, वहाँ पे जाके भी आप ये टूर पैकेज बुक कर सकते हो पुरी से। या फिर अगर आप पुरी में नहीं रहते, उड़ीसा के किसी और शहर में रहते हो, भुवनेश्वर में, खुर्दा में, कटक में, तो अपने शहर के हिसाब से आप टूर बुक कर सकते हो। हमारे इस टूर का कॉस्टिंग पड़ा लगभग 535 रुपये पर पर्सन, ठीक है ना गाइस। तो हम इसमें मतलब सुबह अभी 6:30 बजे हम लोगों ने अभी जर्नी स्टार्ट किया है, और लगभग अभी कह सकते हो शाम 6 बजे 7 बजे तक तो हम लोग अभी ये टूर चलता रहेगा। फिर यही पांथनिवास में वापस ड्रॉप कर देंगे, फिर वापस हम लोग चले जाएंगे ऑटो से होटल। तो हाँ, आप ऑफलाइन अगर करना है तो आपको थोड़ा एडवांस पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन भी आपको एडवांस पे करना पड़ेगा। एडवांस पे करोगे तो क्या है ना कि सीट आपको जल्दी अवेलेबल मिल जाएगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टूर का। मतलब थोड़ा बजट सेंट्रिक टूर है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज टूर है, ठीक है ना गाइस। वरना अब प्राइवेट बस या प्राइवेट व्हीकल से टूर करोगे तो वो अलग बात है, वो आपकी चॉइस है, वो फिर आपके मनपसंद जगह के हिसाब से ही चलेगी। बुरा नहीं है, मतलब अभी तो टूर की बस शुरुआत हुई है, लेकिन अभी फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो मुझे उतना बुरा नहीं लगा। तो अभी
तो बस टूर शुरुआत हुई है। चलिए अब मिलते हैं हमारे फर्स्ट लोकेशन में। बाकी सामने सीट में बॉटल होल्डर भी है, बॉटल होल्डर है, नीचे लेग रेस्ट है, यहाँ पे आर्म रेस्ट भी है, तो हाँ कंफर्टेबल तो है गाइस। एसी बस है पूरा, सामने एक टीवी भी है लेकिन उसका कोई अभी यूज़ नहीं है। तो और बस लगभग पैक चल रहा है गाइस, बस लगभग पैक चल रहा है, मतलब हर एक विंडो सीट लगभग भरा हुआ है। और एक बात सर देख लीजिए, जो आप जिस टूर पे आप निकले हैं, इस टूर के दौरान इससे बहुत सारा स्पॉट है जहाँ पर सर प्रवेश मूल्य खर्चा होता है, एंट्री फीस खर्चा होता है। जैसे सर देख लीजिए, आप पहले सर नोट कर लीजिए, आपका पहला जो खर्चा होगा खंडगिरी, उदयगिरी, धवलगिरी में आपका 45 रुपीज खर्चा होगा। उसके बाद सर आपका खर्चा होगा नंदन कानन जू में 50 रुपीज खर्चा होगा। उसके बाद आपका खर्चा होगा कोणार्क 40 रुपीज। उसके बाद आपका खर्चा होगा सेंट आर्ट म्यूजियम में 30 रुपीज। टोटल टूर के दौरान आपका एंट्री फीस खर्चा होता है 165 रुपीज पर हेड पर पर्सन। और सर सभी स्पॉट में अभी सर आपको पता ही होगा, अभी तक बहुत सर टूरिस्ट आ रहे हैं और सभी डेस्टिनेशन में टिकट काउंटर के पास बहुत लंबी लाइन लगी होती है। अगर सर आप लाइन में खड़े होकर टिकट लेके आते हैं, आपका समय सर वहीं पर ही चला जाता है। आप सर घूमेंगे क्या, आपको घुमाएंगे भी क्या। अगर आप चाहें, आपका दोस्त आपको इतना सहायता कर सकता है। अगर आप चाहें, आप ग्रुप के हिसाब से कैलकुलेशन करके अगर आप हमें पे करते हैं, सभी स्पॉट में हम ग्रुप के साथ टिकट लेके आपके हाथ में दिला देंगे। नहीं तो आप सब खुद भी काट के जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर आप हमें पे करना चाहते हैं तो सब ब्रेकफास्ट के बाद जो नाम पे आपका गाड़ी में बुकिंग हुआ है वो नाम बोल के आप हमें पे कर सकते हैं। मैं सर जगन्नाथ आपकी सेवा में दिन भर हर वक्त आप कभी भी कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, नमस्कार। अच्छा टाइम हो गया अभी 7:15 और अभी हम लोगों ने लिया एक ब्रेकफास्ट ब्रेक। बाकी देख सकते हो ये है अपनी बस वॉल्वो की, उड़ीसा टूरिज्म की बस। ये रही अपनी बस का नंबर, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है वरना दिक्कत हो जाएगी। बाकी आज हम लोग ब्रेकफास्ट यहाँ करने वाले हैं। बाकी ये देखो गाइस बाहर ही बैठ गए टेबल पे, बाहर ये बहुत सारी टेबल है। अंदर में एक्चुअली गाइस जगह नहीं है ना अंदर में, तो बाहर बैठ गए। बाकी ये रही अपनी बस, देख सकते हो वॉल्वो की, काफ़ी बड़ी बस है। और ये रहा गाइस डोसा ऑर्डर कर लिया था, मम्मी डोसा खा रही है और मैं लूँगा इडली। तो चलो गाइस ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वापस बस में सफ़रनामा शुरू करते हैं। चलो गाइस खाना पीना हो गया, अब चलते हैं वापस अपने बस में। बाकी ये ड्राइवर कैबिन कुछ वॉल्वो का। बाकी गाइस आ गए बस में। और ब्रेकफास्ट के हिसाब से अगर बात करूं तो इडली मैंने लिया था, इडली मुझे सही लगा, लेकिन जो नारियल चटनी है ना गाइस उसमें मतलब ऐसा लगा टेस्टलेस है, कुछ भी नहीं है अंदर, लगता है जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे पानी डाल दिया हो, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है वैसे नारियल चटनी में। तो नारियल चटनी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी एक रेड कलर का चटनी मैंने आपको दिखाया था डोसा वाले प्लेट में, तो वो चटनी मैंने ले लिया उसकी जगह। वो वाला चटनी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मीठा चटनी था वो, ठीक है ना गाइस। और सांभर भी ठीक ठाक था। और मम्मी ने लिया था डोसा, तो डोसा मम्मी को उतना अच्छा नहीं लगा। तो ब्रेकफास्ट मैं कहूँगा एवरेज था, एवरेज ब्रेकफास्ट था। अभी सुबह का वक्त है ना, तो लाइट खाना चाहिए, तो इसीलिए साउथ इंडियन ट्राई किया था, तो एवरेज ब्रेकफास्ट था। इसलिए हम पहले चलते हैं लिंगराज टेम्पल की ओर। ये जो सर लिंगराज टेम्पल है, ये सर भुवनेश्वर सिटी में। ये जो भुवनेश्वर सिटी होता है, ये उड़ीसा का कैपिटल है, आपको पता ही होगा। और ये जो सर लिंगराज टेम्पल है, ये लगभग 11वीं सेंचुरी का मंदिर है। इसको सोमवंश के राजा जजाति कैसे ने इस मंदिर को बनाए थे। सर आपको तो पता ही होगा, पुरी को सर श्री क्षेत्र बोला जाता है, वैसे ही कोणार्क को अर्क क्षेत्र बोला जाता है, वैसे ये भुवनेश्वर सिटी को एकाम्र क्षेत्र बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आज से बहुत साल पहले लगभग 10,000 से कम मंदिर था, और सभी मंदिर भगवान शिव जी का ही मंदिर था। मगर अभी सही सलामत सिर्फ 1,000 से एक का मंदिर है, तो उनमें से जो मेन है वो है लिंगराज। ये जो सर लिंगराज टेम्पल है, स्वयं
जो लिंगराज है इसे इनको सर स्वयंभू बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये सर यहाँ पर लिंगराज जी को जो शिवलिंग है यहाँ पर प्रतिष्ठा नहीं किया गया है, ये सब पाताल से ही निकले हैं। पहले जो लिंगराज जी को जो शिवलिंग था ये सर लगभग 12 फीट का था। यहाँ का लोक कथा के अनुसार कलयुग में कली का भार जितना बढ़ता चलता है ये शिवलिंग उतना ही नीचे नीचे धसता चलता है, और जिस दिन ये शिवलिंग एकदम नीचे धस जाएगा उस दिन कलयुग का समाप्ति हो जाएगा, ऐसा सभी बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे लिंगराज जी है, यहाँ पर भगवान शिव जी का और एक अवतार आपको देखने को मिलता है, वो होता है हरि और हर अवतार। उसका मतलब यहाँ पर एक साथ भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी को दोनों को एक साथ यहाँ पर पूजा किया जाता है। हर भगवान शिव जी के मंदिर में आप देखे होंगे लिंग के ऊपर शिवलिंग के ऊपर सिर्फ बेलपत्र ही पूजा किया जाता है, मगर ये ऐसा एक मंदिर है जिस मंदिर में शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के साथ तुलसी पत्ता भी पूजा किया जाता है। इसी वजह से यहाँ पर दोनों को एक साथ पूजा किया जाता है। और ये जो सर लिंगराज टेम्पल है एक सर हिंदू टेम्पल है, इसी वजह से इस मंदिर के अंदर और कोई रिलीजन के लोग अलाउड नहीं है, आप नहीं जा सकते। अगर आप चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं सर, मंदिर के बाहर वॉच टावर होता है, वॉच टावर के ऊपर जाके अपना मंदिर का नजारा वगैरह ले सकते हैं। और ये जो सर लिंगराज जी है इनको सब कामना लिंग भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी भक्त कुछ मनोकामना करते हैं उनका मनोकामना 1 साल के अंदर ही पूरी होती है, ऐसा सभी बोलते हैं। अगर सर आप में से कोई अगर पूजा वगैरह देना चाहते हैं, आपको तो पता ही होगा अभी हर मंदिर में भगवान जी से पहले पंडे लोगों का राज चलता है। पहले से ही सर ये लिंगराज टेम्पल के अंदर थोड़ा पंडे लोगों का झमेला है, आपको तो पता ही होगा हर मंदिर में ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही सब थोड़ा पंडे लोगों का झमेला है। अगर आप उनको जाके बोलते हैं हमको पूजा देना, वो आपको लेके जाएंगे, यहाँ पर इतना चढ़ाओ वहाँ पर इतना चढ़ाओ, उसमें आपका समय चला जाएगा। इसी वजह से अगर आप सिर्फ पूजा वगैरह देना चाहते हैं तो सब कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी के पास हमारा भारत शासन संघ के रीजनल पंडे आते हैं, अगर आप चाहें उनको आप नाम और गोत्र सिर्फ बोल के सीधे चले जाइए भगवान जी का दर्शन करने के लिए। दर्शन करके आप जब गाड़ी के पास लौट आएंगे, आपके नाम और गोत्र के अनुसार जो भगवान जी को जो भोग चढ़ा होगा, जो लगा होगा, वो भोग लाके आपके हाथ में वो दिला देंगे। मगर आपको ये याद रखना है किसी भी पंडे को आप पहले पैसा पे नहीं करेंगे, पहले दक्षिणा मत दीजिएगा। जब आपको आपका भोग मिलेगा तभी आप उनको उनका दक्षिणा दीजिएगा। मगर यहाँ पर से जो भोग लगता है 101 से ही उनका स्टार्ट होता है। इसलिए अगर आप पूजा वगैरह देना चाहते हैं तो आप उनके पास नाम गोत्र लिखा के जा सकते हैं। और एक बार सर देख लीजिए, ये सर एक हिंदू टेम्पल, इसी वजह से इस मंदिर के अंदर भी सर कुछ चप्पल, जूता, कैमरा, मोबाइल ये सब कुछ भी सर अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर, आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। फिर भी अगर आप लेके जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है सर, मंदिर के बगल में से स्टार्ट होता है, वहाँ पर 5 रुपीज 10 रुपीज चार्जेस लेते हैं। वहाँ पर आप रख के सीधे जा सकते हैं भगवान जी का दर्शन करने के लिए। दर्शन करके जब बाहर लौट आएंगे स्टार्ट से कैमरा मोबाइल वगैरह लेके बाहर से आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। हमें आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जितना भी मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा, सभी का स्ट्रक्चर, सबका डिजाइन सब सेम ही आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सब कलिंग आर्किटेक्चर है। तो सभी रेडी हो जाइए, अभी सर हम उतरेंगे लिंगराज जी का दर्शन करने के लिए। हम यहाँ पर सर लगभग आधा घंटा रुकेंगे। अभी हम लोग अपने पहले टूरिस्ट स्पॉट पे आ गए हैं जो कि लिंगराज टेम्पल। देख सकते हो गाइस, लिंगराज टेम्पल घोड़ा। तो चलिए गाइस, यहाँ पे अभी 30 मिनट्स का स्टॉप है हमारा। 30 मिनट्स के अंदर घूम के फिर वापस आना है बस पे। तो चलिए अंदर चलते हैं फिर। ओके गाइस, दर्शन काफ़ी बढ़िया हुआ। लिंगराज शिव जी का दर्शन काफ़ी बढ़िया हुआ। अंदर और भी भगवान है, और चाहो तो दर्शन कर सकते हो। अब थोड़ा टाइम लेके आना, फिर आराम से दर्शन हो जाएगा आपका। और भी भगवान है, 108 शिव मंदिर भी है। तो थोड़ा टाइम लेके आना पड़ेगा आपको सभी चीज़ें दर्शन करने के लिए, सभी भगवानों के दर्शन लेने के लिए। हाँ, लेकिन गणेश जी का दर्शन ज़रूर लेना, क्योंकि वो मतलब उसमें एक इंजीनियरिंग मार्वल है कि वो मतलब एक ही पीस में बना हुआ है। एक ही पीस में बना हुआ है, मतलब पूरा एक ही स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ग्रेफाइट स्टोन नहीं होता, ग्रेफाइट स्टोन पूरा एक बाड़ी में बना हुआ है। ऐसा नहीं कि अलग अलग हाथ अलग, मुंडी अलग, पेट अलग, ऐसा नहीं है। एक बाड़ी में बना हुआ है।
तो हाँ वो ज़रूर उनका गणेश जी का एक बार दर्शन ज़रूर कीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ से लिंगराज टेम्पल। चलो गाइस अब बस में जाने का टाइम, अब बस में चलते हैं। शायद भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन होगा शायद। अभी हम चलते हैं हमारा जो अगला दर्शनीय स्थान खंडगिरी और उदयगिरी की तरफ। ये जो सर खंडगिरी उदयगिरी है, अभी से ये आमने सामने दो पहाड़ है, मगर पहले सर एक ही पहाड़ था जिसका नाम था दैत्यगिरी। उसके बाद हुआ कुमारगिरी और कुमारीगिरी। क्योंकि जो पहाड़ से जो पत्थर निकलता है उस पत्थर का नाम होता है खंडलाइट पत्थर। उसी पत्थर को लेके कोणार्क मंदिर भी बनाया गया है। अभी सर ये खंडगिरी उदयगिरी है। ये सब 5th सेंचुरी की बात है। उस समय कलिंग में राजनीति करते थे महामेघवान खारवेल। उस समय कलिंग मतलब उड़ीसा में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए जैन महावीर अपने साथ कुछ साधु लोगों को लेके आए थे। उस साधु लोगों के रहने के लिए, उनके तपस्या करने के लिए महामेघवान खारवेल जी ने ये उदयगिरी पहाड़ के ऊपर लगभग 18 गुम्फाएं खुदवाए थे। जैसे हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा, अहिराज गुम्फा, पातालपुरी गुम्फा, बाघ गुम्फा, ऐसे लगभग 18 केव्स खुदवाए थे। उनमें से सबसे बड़ा जो गुम्फा है केव से, उसका नाम है हाथी गुम्फा। और ये हाथी गुम्फा का खासियत क्या है? सर ये हाथी गुम्फा के अंदर आप जब जाते हैं, उसके अंदर जाने के बाद थोड़ा ऊपर, पहाड़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, सीलिंग में थोड़ा ध्यान दीजिए उसका। उसमें सब क्या है, वो 5th सेंचुरी में जो कलिंग जो भाषा प्रचलित था उस समय, जिसका नाम था पाली भाषा। पत्थर को खुदवा के पाली भाषा में कुछ लिखा गया है और सभी बोलते हैं। उस समय जो राजा यहाँ पर राजनीति करते थे, यहाँ पर जो भी राजा आक्रमण करने के लिए आते थे, उनके अभियान के बारे में कुछ लिखा गया है। मगर ये जो सर उदयगिरी पहाड़ है, ये उदयगिरी पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी भी है, उतरने के लिए स्लोप भी है। मगर ये जो सामने जो खंडगिरी पहाड़ है, वहाँ पर देखने के लिए क्या है, सिर्फ जैन महावीर का मंदिर है। और जैन धर्म के अनुसार आपको पता ही होगा, जैन धर्म अवलंबी लोग सब दिन में एक ही बार खाना खाते हैं, और शाम के समय। इसी वजह से ये मंदिर में भोग लगता है एकदम शाम को, इसलिए मंदिर दिन भर हर वक्त बंद ही रहता है। जो इसीलिए जो देखने का चीज है उस तरह उदयगिरी पहाड़ में है। और उदयगिरी पहाड़ के ऊपर से आपको खंडगिरी पहाड़ भी दिखता है और भुवनेश्वर सिटी का नजारा भी आप ले सकते हैं। और इस खंडगिरी पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी बहुत हाइट वाला सीढ़ी है, बहुत ऊंचा सीढ़ी है, चढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है। अगर हम वहाँ पर लगभग 40 मिनट्स रुकेंगे, 40 मिनट से रुकेंगे वहाँ पर हम खंडगिरी उदयगिरी दोनों पहाड़ कवर करने के लिए। गाड़ी रुकेगा पहाड़ के नीचे। लिंगराज टेम्पल के दर्शन करने के बाद फिर से थोड़ा सा ट्विस्ट, नंदन कानन की जगह अब हम लोग आ गए उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। थोड़ा सामने आगे जाना है, यहाँ हमारी बस रुक गई है। यहाँ 40 मिनट का टाइम दिया गया है हमें। गोला नींबू पानी सब मिल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक। 23-25 देखा गाइस, यही एडवांटेज है। अगर पहले से ही मतलब इनको गाइड को अगर पैसे दे दोगे ना सारे टिकट्स के, खाली 165 रुपीज़ ही देना है।
पूरा उदयगिरी खंडगिरी के लिए, फिर नंदनकानन के लिए, फिर सारे टिकट्स वही मतलब बुक कर लेंगे, या फिर एंट्री है ना, एंट्री संभाल लेंगे वो, फिर हमें कोई टिकट का पैसा अलग से देना नहीं पड़ेगा। केव्स ये है, एकदम स्लोपिंग रास्ता है, बाकी सीढ़ी भी है दाहिने बाएं, और ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई है गाइस। देश का तिरंगा, और ऊपर एक मंदिर भी दिख रहा है गाइस, जैन मंदिर है वो है खंडगिरी पहाड़, और इधर है उदयगिरी। बाकी ये रहा गाइस उदयगिरी केव। ओ भाई साहब काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी, और अंदर से भी देख लेते हैं। वाह, देख सकते हो गाइस। वहाँ चलते हैं। ये क्या है? अच्छा, ऊपर चलते हैं। ये गाइस एक और गुफा, जंबेश्वर गुहा। थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अभी हम सबसे टॉप पे आ गए। वहाँ कहीं होगा शायद भुवनेश्वर एयरपोर्ट, और ये देखो भाई सिटी। ओ बाकी बड़ा का खंडगिरी जैन टेम्पल, उधर भी जाएंगे। चलो अब नीचे चलते हैं। ये देख लो गाइस, और भी कई गुफाएं हैं अंदर। यहाँ पर घूम घूम के अब नीचे जा रहे हैं, वहीं ढलान से। चलो भाई सब चलते खंडगिरी, और शुरू हो चुकी है सीढ़ियों का सफ़र। 320 शायद 320 समथिंग सीढ़ियाँ। ये चैलेंज है, पूरा तो करना ही पड़ेगा।
शख्स, यहाँ पे चींटी है बहुत, संभाल के। मंदिर है यहाँ, आई गेस ऑलमोस्ट टॉप पर आ गए। हाँ, टॉप पर आ गए। ये देख सकते हो उदयगिरी पूरा दिख रहा है यहाँ से। एक जैन मंदिर है गाइस, अभी मंदिर जाने का मन नहीं है गाइस, और वैसे भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो चलिए वापस नीचे चलते हैं। चलिए गाइस वापस आ गए उदयगिरी खंडगिरी देख के। बाप रे बाप, खंडगिरी के लिए मैं एडवाइस देता हूँ, अगर किसी को मतलब कोई शरीर में कोई दिक्कत हो या घुटने में दिक्कत हो, और या अगर कोई सीनियर सिटीज़न एजेड हो, तो प्लीज़ खंडगिरी तो अवॉइड कर दे। उदयगिरी फिर भी आप थोड़ा बहुत जा सकते हैं, लेकिन खंडगिरी अवॉइड कर देगा उन्हीं लोगों के लिए जिनके मतलब शरीर में दिक्कत हो या घुटने में, या जो सीनियर सिटीज़न हो। अगर चलने में दिक्कत हो तो ना जाए। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, 320 कहा था मैंने, 320 समथिंग कहा था, 380 कह रहे हैं लोग, तो 380 समथिंग, मैं समथिंग ही बोलूँगा। आप लोग कमेंट करके बता देना टोटल कितने सीढ़ियाँ हैं टोटल, क्योंकि सीढ़ी कम है, पहाड़ मतलब पत्थर ज़्यादा है, पत्थरों के ऊपर से जाना पड़ रहा है, तो सीढ़ी ऐसे काउंट करना सही नहीं होगा। बाकी चलो अब निकल पड़ा है, बाकी निकल चुके हैं हम लोग अभी खंडगिरी से, उदयगिरी खंडगिरी से। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप कहाँ जाते हैं, फिर से कंफ्यूजन आ जाएगा। और लगता है अभी भी कुछ मेंबर आए नहीं है बस में, लगता है कुछ मेंबर अभी भी आए नहीं है, कुछ मेंबर लगता है बोर्ड नहीं किया है। ब्रेक लिया है उसने। ये जो सा नंदनकानन जू है, खंडगिरी उदयगिरी में साथ सबका सभी एनर्जी चला गया या कुछ बचा के रखे हैं, क्योंकि जू के अंदर अभी सर आपको 3 किलोमीटर घूमना है पैदल। 3 किलोमीटर घूमेंगे तो ही सब कुछ देख पाएंगे। फॉरेस्ट का एरिया है।